अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। व्यूवर्स, आज मैं एक मरतबा दोबारा आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूं कि मैंने जो कल की वीडियो बनाई थी कि 3 माह के अंदर अंदर स्पेन के पेपर बनवाने का तरीका, यानी कि 5 साला पेपर 3 माह के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन बहुत से भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो में ये कमेंट्स किए थे कि ये बात बिल्कुल झूठ है, ये कोई बात ऐसी नहीं है। हमें स्पेन में रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून है ही नहीं। कईयों ने कहा ये बिल्कुल झूठ है, कईयों ने कहा आप वैसे ही लोगों को गुमराह कर रहे हो। अगर बहुत से भाई स्पेन में आ गए और उनके कागजात ना बने तो फिर क्या होगा। किसी ने खुदा का खौफ दिलाया। तो आज की जो वीडियो है ये वजाहत देने के लिए मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई है जिनको इस कानून का इल्म नहीं। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल वजाहत दूंगा कि किस तरह 3 महीने वाले कानून के तहत 5 साल का कार्ड मिलता है। मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्पेन में 3 महीने के जो प्रोसेस के दौरान किस तरह 5 साल का कार्ड मिलता है। सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, इस कानून का नाम है पारेहा दे एचो। ये पारेहा दे एचो क्या है कि पहले ये होता था कि हम किसी पासपोर्ट होल्डर से, किसी स्पेनिश से, किसी पुर्तगेज से, इटालियन से, फ्रेंच से किसी लड़की से शादी करते थे। फिर उस शादी के कुछ साल बाद हम पासपोर्ट अप्लाई करते थे। कार्ड हमें चंद माह बाद मिल जाता था शादी के नतीजा में। लेकिन कुछ साल कबल एक और कानून यूरोपीय यूनियन ने पास किया है। ख़ास तौर पर मैं स्पेन की बात करूँगा कि अब शादी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि स्पेनिश लोग, क्योंकि ये गैर मुस्लिम लोग हैं, ये निकाह की फ़ोकियत को ख़त्म करना चाहते थे और आज भी ये उन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा उन बातों को तरगीब देते हैं जो निकाह को ख़त्म करते हैं, जो हलाल कामों को पीछे छोड़ते हैं। तो इन्होंने एक कानून पास किया जिसको कहते हैं पारेहा दे एचो। अब ये पारेहा दे एचो क्या है कि लड़का और लड़की बग़ैर निकाह के नोबियो नोबिया बनकर रह सकते हैं, जिसको गर्लफ्रेंड कहते हैं, जिसको एक और नाम भी कहते हैं कि हुंतो हो के रह रहे हैं। इसको एक और नाम भी कहते हैं कि ये लड़का लड़की मेड फॉर ईच अदर, यानी कि ये जोड़ा जो है पारेहा जो है पारेहा दे एचो है, यानी कि ये सारी ज़िंदगी अगली इकट्ठी गुजारना चाहते हैं। तो इसलिए ये पहले इकट्ठा रह के एक दूसरे को देख रहे हैं, बांप रहे हैं एक दूसरे के तौर तरीके। तो इसको कहते हैं, इन्होंने नाम दिया है पारेहा दे एचो। और इन्होंने स्पेन के जो कवानीन के मुताबिक, स्पेन की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने वो तमाम तरजीहात, तमाम फ़ायदो ज़वाबत दिए हैं जो कि एक शादी के नतीजा में मिलते हैं। बेनिफिट्स इन्होंने वही दिए हैं पारेहा दे एचो को जो कि एक शादी के नतीजा में बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि पेंशन का सिस्टम, यानी कि अगर दोनों में से एक फ़ौत हो जाए तो तमाम जो जायदाद है उसका भी कुछ हिस्सा मिलता है जो कि पारेहा होते हैं, लड़का हो या लड़की हो। अयूदा वगैरह भी मिलती है। ये बहुत ज़्यादा सिस्टम है, ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने ये जो कानून पास किया है पारेहा दे एचो, अब इस कानून के नतीजा में पारेहा दे एचो में क्या होता है कि 3 माह से लेकर 2 साल तक का अरसा दरकार है। अब कई जगह पर, कई सूबों में 3 माह के अंदर अंदर जो पारेहा दे एचो है इसके नतीजा में 5 साला रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। मैं एक मरतबा दोबारा बता दूं कि 3 माह के अंदर अंदर या 3 माह से कुछ दिन आगे आगे पीछे ये जो 5 साल का कार्ड मिल जाता है। लेकिन बहुत से भाई जो कल वीडियो देख रहे थे वो बार्सिलोना में रहते हैं। बार्सिलोना में भाई कम से कम 1 साल या 1.5 साल लड़का लड़की को इकट्ठे रहते हुए जब हो जाए, उनकी एम्पाद्रोनामिएंतो जब 1 से 1.5 साल तक का वक़्त गुजर जाए, तब वो एचओ दे पारेहा का सर्टिफिकादो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दीगर सूबे हैं, मसलन मैं आपको अब सूबों के भी नाम बताता हूँ कि सूबा सरागोसा की तरफ अगर आप जाकर पारेहा दे एचो करें तो 3 माह का वो वक़्त मांगते हैं कि लड़का और लड़की को 3 माह होने चाहिए इकट्ठे रहते हुए, उनकी एम्पाद्रोनामिएंतो इकट्ठी होनी चाहिए। 3 माह के नतीजा में वो ये पारेहा दे एचो के कागज़ जमा हो जाते हैं और नतीजा में 5 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा सूबा अंदालूसिया में भी 3 माह का कानून है
और सूबा कादीस में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेडड साइड वाले तरफ भी कमोबेश कुछ अर्सा पहले 3 माह का ही कानून था। अब अगर चेंज ना हो गया हो तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन अल्मेरिया, मुर्सिया, इन तमाम छोटे सूबे हैं जो उनमें 3 माह का ही कानून है कि मिसाल के तौर पर जो लड़का और लड़की पारेहा दे हेcho बनते हैं वो जाके एक घर में इकट्ठे रह रहे हैं, वो अपनी एम्पाद्रोनामिento इकट्ठी करवाएं, यानी कि अपना नाम दर्ज करवाएं कमेटी घर में कि हम इकट्ठे रह रहे हैं। वो एम्पाद्रोनामिento 3 माह जब गुजर जाएगी तो वो जाके सर्टिफिकातो दे पारेहा दे हेcho अप्लाई कर सकते हैं और उनको मिल जाता है, जिसको वो एक्सट्रैंजेरिया में अप्लाई करते हैं और उनको 1-1.5 माह में 5 साल का कार्ड मिल जाता है। लेकिन बार्सिलोना में ऐसा नहीं है। बार्सिलोना में कमोबेश 1 से 1.5 साल तक और कई जगह 2 साल तक का भी अरसा लगता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो भाई बार्सिलोना में रहते हैं वो बिल्कुल भी ये ना कहें कि कोई कानून है ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। भाई आप बार्सिलोना से बाहर निकलें। बार्सिलोना ऐसा सूबा है जिसमें हर चीज़ जो वैसे ही लेट हुई पड़ी है और ऊपर से कोरोना जो है, कोरोना की वजह से जो काम 1 हफ़्ते में होते थे वो 3-3, 4-4, 5-5 माह तक डिले हो चुके हैं और जो 3-3 माह के थे वो सालों तक डिले हो चुके हैं। तो इसलिए ये कहना कि बताने वाला ही झूठ बोल रहा है, हमें इल्म नहीं। कईयों ने कहा जी कि अब हम पारेहा दे हेcho कहाँ से तलाश करें, तो भाई ये काम मेरा तो नहीं है ना। अगर आपने ये पारेहा दे हेcho के कागज़ लेने हैं तो जाके किसी लड़की से बात करें, उसके साथ रहाइश पजीर हों, उसके कहें जी मैंने आपके साथ पारेहा दे हेcho होना है। अब ये आपकी स्वाबदीद है, आप उससे पैसों के ज़रिए बात करते हैं या बग़ैर पैसों के रियल जो बात करते हैं, ये मेरी इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम था आपको कानून बताना, सो मैंने आपको कानून बता दिए। कईयों ने कहा जी इसके नतीजा में जो छापे पड़ते हैं कागज़ कैंसिल हो जाते हैं। और भाई कागज़ क्यों कैंसिल होते हैं? मुझे जब आप करेंगे ही 2 नंबरी तो कागज़ तो कैंसिल होंगे। आप शादी भी कर लें तब भी फिर कागज़ कैंसिल होंगे, आप रेजिडेंट भी बनवा लें तो वो भी कागज़ कैंसिल। 2 नंबरी हर काम में कागज़ कैंसिल होंगे। लेकिन 1 नंबरी करें, किसी लड़की से सच्ची नीयत के साथ, शादी की नीयत के साथ, निकाह की नीयत के साथ उसको मुसलमान करें और उसके साथ चाहे पारेहा दे हेcho बने, चाहे शादी करें, लेकिन इस्लामी निकाह करें, उसके साथ हमेशा रहें। सिर्फ कागज़ बनवाने की नीयत से उसके साथ ना रहें, ठीक है। अगर बाद में आप उसको छोड़ेंगे तो कम से कम उस लड़की की हा बददुआ आप पर पड़ जाएगी, ठीक है। अगर कागज़ बच भी जाए तो पाकिस्तान में यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आएगा। तो ऐसा काम ना करें, बिल्कुल रियल काम करें, ठीक है। तो बराए मेहरबानी ये कहें कि जी ये कानून है ही नहीं, ये झूठा कानून है, ऐसी कोई भाई ये कानून है। आप सुबह बार्सिलोना से बाहर निकलें, किसी और छोटा सूबा में जाएं, सरागोसा में जाएं, अंदालुसिया में जाएं, बहुत सूबे हैं स्पेन के। मुझे तो थब के नाम भी नहीं आते जो छोटे सूबे हैं। उनमें जो है 1 दिन के अंदर अंदर अयुंतामिento में एम्पाद्रोनामिento हो जाती है। उसी दिन जाओ, मैं जिस शहर में रहता हूँ स्पेन के, मैं नाम नहीं बताऊँगा, उसी दिन जाके एम्पाद्रोनामिento हो जाती है कम से कम। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से थोड़े जो वर्कर हैं वो काम पर नहीं आ रहे। ये पूरी दुनिया में है, हाल ही स्पेन में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ही वक्त ठीक होगा, कोरोना का डर कम होगा, दोबारा हर जो लोग हैं, हर वर्कर हैं वो काम पर आएंगे और उसी तरह से काम होगा। 1 दिन में एम्पाद्रोनामिento हो जाती है, एक ही दिन में, उसी दिन में, उससे अगले दिन में नोटारियो में जाके सर्टिफिकेट बन जाता है इकट्ठे रहने का, और एक ही हफ्ते में रजिस्ट्रो सिविल का भी पारेहा दे हेcho का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस कोई लंबा नहीं है। लेकिन अगर आप बार्सिलोना में या वलेंसिया में या बड़े सूबों में करवाएंगे तो ये सालों की बातें हैं प्यारे भाई। बार्सिलोना से, वलेंसिया से, तारागोना से, इन इलाकों से बाहर निकलें, छोटे सूबों में अपना इंदराज करवाएं, पारेहा दे हेcho करें या जो भी करें, इसको इस्लामी शक्ल दें, सही निकाह करें, हमेशा रहने की प्लानिंग करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत नायत फरमाएगा, पैसे भी बचेंगे, 2 नंबरी का डर भी नहीं होगा, कल को कागज़ भी कैंसिल नहीं होंगे, हर चीज़ दुरुस्त होगी। लेकिन अगर शुरुआत से नियत ये हो कि कागज़ बनवाने के बाद मैं इस लड़की को छोड़ जाऊँगा तो फिर हर चीज़ बुरी ही होगी, ठीक है। तो इस कानून का नाम है पारेहा दे हेcho। अब इसकी डिटेल भी मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताई भी है, लेकिन भाइयों को मेरे ख्याल से समझ नहीं है, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। सबसे पहले लड़का लड़की कोई घर लें,
उधर जाके इकट्ठी एम्पाद्रोनामिento करवाएं, अपना नाम दर्ज करवाएं कि हम इकट्ठा रह रहे हैं। जब वो सर्टिफिकातो de empadronamiento मिल जाएगा, उसको लेके उसी इलाके में नोतारियो के दफ्तर जाएं और 2 गवाह साथ ले जाएं, क्योंकि वो उधर गवाही के से एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं जी ये लड़का और लड़की साथ वाकई रह रहे हैं, ये 2 गवाहान ने गवाही दी है। तो वो 60 यूरो से 150 यूरो के अंदर अंदर फ़ीस लेते हैं। हर इलाके की अलग-अलग फ़ीस है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना देते हैं नोतारियो का, जी ठीक है ये इकट्ठे रह रहे हैं। ये 2 दिन में ये काम होता है छोटे सूबों में, छोटे इलाकों में। इसके अलावा जब आपको 3 महीने कंप्लीट होने को हों या 2 महीने भी हों, रजिस्ट्रो सिविल से जाकर टाइम ले लें। कई जगह हफ्ते का टाइम मिलता है, कई जगह महीने का, कई जगह 2 महीने का, तो उस हिसाब से पहले ही टाइम ले लें। ऐसा इस तरीके से टाइम लेके आपको 3 महीने एम्पाद्रोनामिento के पूरे हो जाएं और टाइम भी नज़दीक आ जाए। तो रजिस्ट्रो सिविल से जाके वो एम्पाद्रोनामिento लड़का लड़की इकट्ठी का रहने का और नोतारियो का जो लेटर है, सर्टिफिकातो de notario, वो 2 लेटर ले जाएं और अपना पासपोर्ट लड़की का और लड़के का ले जाएं रजिस्ट्रो सिविल जो अदालत में होती है। उधर जाके वो बताएं जी हमें सर्टिफिकातो de pareja de hecho चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट बना देंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट जाके आपने इस तरह खैरिया में जमा करवाने हैं। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 हफ्तों में आपकी 5 साल की रेजिडेंसी पास हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान से आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बनवानी है, और कई जगह आप गैर शादीशुदा है इसका सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, कई जगह नहीं मांगते। तो आप फिर भी 3 सर्टिफिकेट ये बनवा लें, करैक्टर सर्टिफिकेट, अपना डेट ऑफ बर्थ और ये नॉट मैरिड सर्टिफिकेट, वह शादीशुदा नहीं हूँ, ये बनवा के उधर से फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा लें। और जब स्पेन में आ जाएंगे तो इधर की स्पेन की जो एम्बेसी है पाकिस्तानी मैड्रिड में, उधर से भी टेस्ट करवा। बस ये कागज़ चाहिए होंगे और इसके अलावा ना कोई कुंत्रातो चाहिए, ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई और परेशानी होगी। इंशाअल्लाह ताला असल pareja de hecho निकाह के सूरत में आप निकाह करें, उसमें जना के अड्डे ना खोलें, ठीक है। तो इसको इस्लामी शक्ल दें, लड़की को मुसलमान करें और सारी ज़िंदगी रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत अनायत करेगा, तो आपके कागज़ 5 साल पास होंगे। लेकिन एक मरतबा फिर मैं दोहरा दूँ कि बार्सिलोना वगैरह में ये जो लड़का लड़की का इकट्ठा रहने का टाइम है, ये 1 साल से 2 साल के अंदर मांगते हैं और रजिस्ट्रो सिविल का टाइम भी लेट मिलता है। इसके अलावा एम्पाद्रोनामिento करवाने में भी बहुत देर होती है। तो वीवर्स, कहने का मकसद समझाने का ये है कि सिर्फ बार्सिलोना ही स्पेन का नाम नहीं है, या वलेंसिया या तारागोना, इन इलाकों से बाहर निकलें। जितने ज़्यादा पाकिस्तानी उधर रह रहे हैं और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आप बाहर जाएं किसी छोटे सूबे में जहां एक एक दिन में सारे काम होते हैं। एक ही दिन में आदमी एम्पाद्रोनामिento का सर्टिफिकेट लेता है, एक ही दिन में जो नोतारियों में इंदराज हो जाता है और उसी दिन या उससे अगले दिन रजिस्ट्रो सिविल से सारा प्रोसेस हो जाता है। तो आप सारे काम तकरीबन 1 हफ़्ते में करवा सकते हैं। छोटे सूबों में जाएं, ज़िला हाइन में जाएं, मैं बहुत से आपको गिनवा सकता हूँ। आपको जैसे जैसे आप तहकीक करते जाएंगे आपको इल्म होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो से आपको बखूबी इल्म हो चुका होगा। मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे 3 माह के अंदर अंदर 5 साल रेजिडेंट कार्ड बनते हैं pareja de hecho के नतीजा में। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अगर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो तो मैसेंजर पर मुझे कॉल कर लें या कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके मुझसे मज़ीद वजाहत पूछ लीजिएगा। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है वो मैं इंशाअल्लाह ताला बनाऊंगा कि पाकिस्तान से जो स्पेन में जो फैमिली बुलाते हैं इसका प्रोसेस कैसे और क्या क्या कागजात चाहिए होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा। लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आएगी आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।